मैं यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम पे बढ़ाने के बाद भी यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है। ये इसका फुल साउंड है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, यहाँ पे जो आप एक एम्पलीफायर बोर्ड देख सकते हो, इस एम्पलीफायर के बारे में अगर गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इस एम्पलीफायर को सिर्फ डुअल सबवूफर एम्पलीफायर करके ही बताया जाएगा। चाहे वो alibaba.com हो या अली एक्सप्रेस हो, सबवूफर एम्पलीफायर ही मेंशन किया गया हुआ है। तो क्या ये सच में सबवूफर एम्पलीफायर है और अभी तक आप इसको सबवूफर एम्पलीफायर ही समझते आ रहे हैं? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों, बहुत ही पेचीदा टाइप से इसको डिज़ाइन किया गया है और जितना तेज़ी से ये मार्केट में आया उतना तेज़ी से ये चला भी गया। अब शायद ही इसको कोई यूज करता होगा। हालांकि ये एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत लोग इसको डिसकंटिन्यू इसलिए कर दिया क्योंकि इसका कनेक्शन सही से नहीं है और बहुत लोग इसका कनेक्शन भी नहीं कर पाते हैं। और यूट्यूब पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इसके कनेक्शन के ऊपर। इसके बाद ही कोई वीडियो आएगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे सर्च करा इसके ऊपर, कोई वीडियो मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बना दिया जाए, ताकि आप लोगों के पास भी ऐसा है या इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सबवूफर एम्पलीफायर है ही नहीं। आपने सही सुना कि ये सबवूफर एम्पलीफायर है ही नहीं। तो फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो बोर्ड आप देख सकते हो, ये सिर्फ एम्पलीफायर है, सबवूफर एम्पलीफायर नहीं है। सबवूफर एम्पलीफायर का मतलब ये होता है, इसमें आप पावर सप्लाई देते हैं और डायरेक्ट ऑडियो इनपुट देते हैं और डायरेक्ट वो बेस का काम करता है, उसको हम सबवूफर एम्पलीफायर बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक सबवूफर एम्पलीफायर है जिसमें डायरेक्ट पावर सप्लाई देना होता है और बूफर कनेक्ट करके बेस ले सकते हो। तो ये प्रॉपर तरीका से सबवूफर एम्पलीफायर है। आप जैसे इसको भी समझ सकते हो, ये रहा बेस ट्यूब, आप इसको भी सबवूफर एम्पलीफायर बोल सकते हो, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन होता है, एक बेस का, एक फुल रेंज का। बेस पे लगा के आप इससे बेस ले सकते हो। तो उसी प्रकार से ये सबवूफर एम्पलीफायर बोला जाता है, लेकिन ये सबवूफर एम्पलीफायर है ही नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा एम्पलीफायर है, जैसे कोई सा भी क्लास डी का एम्पलीफायर होता है उसी के जैसा ये एम्पलीफायर है। और कंपनी ने इसको एम्प में लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का प्लेट नहीं लगा हुआ है, इसके वजह से ये मार्केट में नहीं चल पाया। जैसे बेस ट्यूब यहाँ पे है, तो बेस ट्यूब के फ्रंट पे आपको एक प्लेट पे असेंबल किया हुआ है। जैसे अगर आप इसको कहीं पे लगाना है तो कम से कम इतना तो हमें माउंट करने के लिए फ्रेमिंग मिल जाता है, एक प्लेट जैसा। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ यहाँ पे पॉइंट दे दिया गया है, किसी भी प्रकार का प्लेट इसमें नहीं दिया गया है। इस वजह से भी ये पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है। तो आइए इसके कनेक्शन के बारे में जानते हैं। ये वाला जो हिस्सा आप देख सकते हो, ये राइट साइड वाला, ये कैपेसिटर से लेकर राइट साइड में जितने भी पॉइंट है ये एम्पलीफायर सेक्शन है। और जितने भी लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑडियो इनपुट के अलावा जितने भी आप ये एरिया देख रहे हो, ये सप्लाई का एरिया है। तो मैं आपको एक बात और आपको बताना चाहूँगा, कार में जो एम्पलीफायर लगा होता है उसके बैक साइड में आपको ऑडियो इनपुट या आउटपुट और दो पॉइंट ऐसा भी रहता है जो सबवूफर आउटपुट करता है, वो प्री आउट रहता है। जैसे लो पास फिल्टर आउटपुट लेफ्ट और राइट होता है, तो वहाँ से डायरेक्ट आउटपुट लेकर यहाँ पे अगर आप डाल देते हो तो यहाँ पे ये पूरा एम्पलीफायर जो है सबवूफर एम्पलीफायर बन जाता है। इसीलिए इसको कार सबवूफर एम्पलीफायर बोला जाता है। यहाँ पे ऑडियो इनपुट है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट देना है, जैसे बैटरी से देते हो बेस ट्यूब में, यहाँ पे उसी प्रकार से। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 3 पॉइंट मिल जाते हैं, GND 12 वोल्ट और रिमोट का। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 12 वोल्ट के लिए माइनस प्लस का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे स्पीकर आउटपुट के लिए ऑप्शन मिल जाता है। और इसके बैक साइड में देखिए तो यहाँ पे कुछ कनेक्टर लगे हुए मिलते हैं। तो ये जो आप कनेक्टर देख सकते हो RCA सॉकेट के पीछे, ये म्यूट का है। दूसरा वाला VD लिखा हुआ है, ये वोल्ट का ही कोई पॉइंट होगा। और यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे लेफ्ट इनपुट, ग्राउंड, राइट इनपुट। तो यहाँ पे जो लेफ्ट राइट इनपुट मेंशन किया गया है इसका ही पॉइंट जाता है उस पर। तो आप चाहे तो यहाँ पे इनपुट देंगे तो RCA सॉकेट के थ्रू इनपुट देंगे तो दोनों सेम होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड वाला है ये भी DC सप्लाई के लिए ही है, लेकिन यहाँ पे दो जगह क्यों दिया गया है?
तो ये जो कनेक्टर दिया गया है इससे सिर्फ 12 वोल्ट इनपुट दे सकते हो और यहाँ पे 12 से 24 वोल्ट इनपुट दे सकते हो। तो इसमें आपको सप्लाई दो तरीका से आप देना चाहेंगे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे 12 वोल्ट देंगे तो ये जो सर्किट बना हुआ है ये डीसी टू डीसी बूस्टर सर्किट बना हुआ है। तो यहाँ पे 22 से 24 वोल्ट यहाँ से बूस्ट करके और यहाँ पे एक स्विच के थ्रू आगे इस एम्पलीफायर सेक्शन में जाता है। जब आप यहाँ पे देते हो तो यहाँ पे 24 वोल्ट बनाता है और यहाँ पे अगर आप देते हो 12 वोल्ट तो सिर्फ 12 वोल्ट ही रहेगा। 24 वोल्ट से अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो आपको डीसी इन यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सप्लाई के लिए मिलता है, 12 वोल्ट से चलाना है तो यहाँ पे सप्लाई देना होगा, 24 वोल्ट से चलाना है तो यहाँ पे सप्लाई देना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 24 वोल्ट ही है, यहाँ से 12 से लेकर 24 वोल्ट के बीच में आप यहाँ पे सप्लाई दे सकते हो, जैसे क्लास डी एम्पलीफायर में होता है। यहाँ पे लगाने पे किसी प्रकार का वोल्ट बूस्ट नहीं करेगा और यहाँ पे सिर्फ आपको 12 वोल्ट देना है, 24 वोल्ट नहीं देना है, क्योंकि ये बूस्टर सर्किट के लिए इनपुट वोल्टेज का पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक और पॉइंट दिया गया है और लिखा हुआ है आर आउट। तो यहाँ पे दो स्पीकर आउटपुट के लिए पॉइंट मिलता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे इसको डायरेक्ट लगाने के लिए जैक दे दिया गया है, अगर ये जैक यूज नहीं करना है तो आप ये सॉकेट यूज कर सकते हो। ये दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ये 50 वाट प्लस 50 वाट आउटपुट करता है और इसमें जो आईसी लगा हुआ है TP3116D2 लगा हुआ है, जो कि आगे मैं आपको खोलकर भी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद एक छोटा सा जैक यहाँ पे मिलता है जिसपे लिखा हुआ है L आउट ग्राउंड R आउट और यहाँ पे ग्राउंड और 12 वोल्ट का मेंशन किया गया है। यहाँ पे रेगुलेटर लगाया गया है, इसी रेगुलेटर के थ्रू यहाँ पे पॉइंट दे दिया गया है। ऐसा कोई सर्किट है 12 वोल्ट से चलने वाला तो आप यहाँ से सप्लाई को दे सकते हो। तो आइए मैं यहाँ पे हीटसिंक को खोल कर दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो आईसी यूज किया गया है वो TP3116D2 है या कोई दूसरा आईसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो आईसी लगा हुआ है वो TP3116D2 लगा हुआ है, ओरिजिनल आईसी, कोई डुप्लीकेट इसमें आईसी नहीं लगा हुआ है। तो आइए मैं यहाँ पे इस हीटसिंक को फिर से लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हीटसिंक को लगा दिया है और जितने भी कनेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आइए मैं इसका कनेक्शन करना स्टार्ट करता हूँ। अभी जो मैं इसको यूज करूँगा नॉर्मली एम्पलीफायर के जगह पे यूज करूँगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का लो पास फिल्टर नहीं है कि ये बेस बनाएगा। आप इसको जिस प्रकार का सिग्नल देंगे उसी टाइप का ये आउटपुट करेगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मली हमारा एम्पलीफायर है, जैसे कोई अदर एम्पलीफायर होता है वही है। इस पर किसी भी प्रकार का लो पास फिल्टर इनबिल्ट नहीं है। अगर लो पास फिल्टर इनबिल्ट रहता तो यहाँ पे जैसे मोबाइल से या ऑडियो पैनल के थ्रू ऑडियो इनपुट देते तो ये डायरेक्ट बेस ही देता, कोई दूसरा फ्रिक्वेंसी यहाँ से आउटपुट नहीं होता। लेकिन वे ऐसा एम्पलीफायर है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करने वाला हूँ। तो ऑडियो इनपुट आप चाहे तो इसके थ्रू दे सकते हो या यहाँ पे दे सकते हो और यहाँ पे आप इसमें पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हो, बेस टेबल का बोर्ड भी लगा सकते हो। और इसमें आपको बिना पोटेंशियोमीटर लगाए ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका सर्किट जो है बहुत ही अजीब टाइप का डिजाइन किया गया है। जैसे यहाँ पे ऑडियो इनपुट है और यहाँ पे ऑडियो आउटपुट है, इसी के बीच में आपको पोटेंशियोमीटर लगाना है। तो आइए मैं यहाँ पे कनेक्शन करता हूँ सबसे पहले ऑडियो इनपुट का। तो ऑडियो इनपुट आप चाहे तो यहाँ से दे सकते हो या यहाँ से दे सकते हो। आप चाहे तो ऑडियो इनपुट यहाँ से भी दे सकते हो, लेकिन ऐसा कनेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। जो सिंपल प्रोसेस है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट इनपुट है, तो मैं यहाँ पे एक पिन के थ्रू यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ। यहाँ पे RC सॉकेट में यूज नहीं करूँगा। जैसे यहाँ पे ऑडियो पैनल है तो ऑडियो पैनल को मैं यहाँ पे इसके साथ यूज करूँगा। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट है और 5 वोल्ट के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इसके बैक साइड में मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ। जहाँ पे ऑडियो इनपुट का पॉइंट है वहाँ पे इस कनेक्टर का यूज मैं कर लूँगा। बीच वाला ग्राउंड होता है, बाकी दोनों साइड वाला लेफ्ट और राइट होता है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ऑडियो इनपुट का कनेक्शन हो चुका है और ये जो ऑडियो इनपुट का कनेक्शन है ये 3 पिन में है, तो ये डायरेक्ट चला जाएगा ऑडियो मॉड्यूल में। क्योंकि मैं इसके साथ ऑडियो पैनल ही चलाने वाला हूँ तो ये ऑडियो पैनल में चला जाएगा। ऑडियो पैनल को 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है ऑडियो इनपुट के जस्ट बगल में, ग्राउंड और 5 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड और 5 वोल्ट के देखते हुए
इस कनेक्टर का कनेक्शन कर लूँगा। यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट आउटपुट के लिए इस कनेक्टर को भी मैंने लगा दिया है। अब ये दोनों जो कनेक्टर है, एक चला जाएगा ऑडियो पैनल पे जहाँ से आउटपुट हो रहा है। उसके बाद ये जो 5 वोल्ट आउटपुट के लिए है, इस मॉड्यूल पे इनपुट हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ जो ऑडियो इनपुट का 3 पॉइंट है, यहाँ पे एक कनेक्टर लगाकर आउटपुट वाले में एक पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पोटेंशियोमीटर है और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ बेस और ट्रेबल का भी कनेक्शन मैं कर दूँ। तो आइए मैं बेस ट्रेबल का भी कनेक्शन कर ही लेता हूँ। इसके साथ मैं ये SMD वाला बेस ट्रेबल बोर्ड यूज करूँगा। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, जैसे ये कनेक्टर जो है 3 पिन में यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन था लेफ्ट राइट ग्राउंड इनपुट का, जो कि इस मॉड्यूल से आ रहा है, तो वहीं पे एक कनेक्टर लगा देंगे। हालांकि मेरे पास अभी कनेक्टर अवेलेबल है तो मैं कनेक्टर को लगा देता हूँ, नहीं तो आप वायर का भी यूज कर सकते हो। तो इसमें 3 वायर होता है, बीच वाला हमेशा ग्राउंड होता है, बाकी दोनों लेफ्ट राइट किसी को भी मान सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये चला जाएगा बेस टेबल बोर्ड के इनपुट पे। बेस टेबल बोर्ड पे ये इनपुट का पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये डायरेक्ट इनपुट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो ऑडियो इनपुट यहाँ पे हो रहा है, बेस टेबल बोर्ड में जाने के बाद यहाँ से आउटपुट होता है। तो आउटपुट के जगह पे एक पोटेंशियोमीटर भी लगाना है ताकि साउंड यहाँ से कंट्रोल हो सके। तो इस पोटेंशियोमीटर में मैंने इनपुट में और आउटपुट में ये 3 पिन वाला कनेक्टर मैंने लगा रखे हैं। हालांकि अभी मैं कनेक्टर के थ्रू ही यूज कर रहा हूँ। आप लोगों को शायद अगर समझ में ना आए तो सर्किट डायग्राम अगर अवेलेबल हो जाएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप सर्किट डायग्राम के थ्रू भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो के थ्रू ही वायरिंग का पता चल जाए, इसीलिए मैं आपको हर कनेक्शन का मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। तो ये जो हमारा इनपुट वाला पॉइंट होता है वॉल्यूम का, पहला और दूसरा होता है, क्योंकि ये डुअल चैनल है। तो इसमें आप देखेंगे आगे और पीछे में क्या है कि एक रेड है और ब्लैक है, और जो तीसरा नंबर वायर है ये तीसरे नंबर पिन में चला जाता है ग्राउंड के लिए। तो ये वाला एक पॉइंट आ जाता है, तो यहाँ पे लगा देंगे इस बेस टेबल बोर्ड के आउटपुट वाले पॉइंट पे। तो इस आउटपुट वाले पॉइंट पे अगर ये लग जाता है तो यहाँ से आउटपुट होता है और इस पोटेंशियोमीटर के पहला नंबर पिन में चला जाता है, एक आगे और पीछे, इसका लेफ्ट और राइट है। और इसमें जो एक ग्राउंड वाला वायर होता है इस तीसरे नंबर पिन के साथ जुड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो कनेक्टर आप देख सकते हो, इसका कनेक्टर बीच में लगा हुआ है, एक रेड और व्हाइट। तो लेफ्ट राइट जब यहाँ पे इनपुट होता है तो बीच वाले से आउटपुट होता है, और आउटपुट वाले का भी एक पिन ग्राउंड यहाँ पे है, इसका भी ग्राउंड और इसका भी ग्राउंड, दोनों एक साथ इस पोटेंशियोमीटर के साथ लगा हुआ है 3 नंबर पिन पे। तो यहाँ से जो हमारा जो आउटपुट करेगा उसका पॉइंट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 3 पिन जो स्टार्टिंग में है वहाँ पे लगा देंगे, बाकी 2 पिन 12 वोल्ट के लिए है। तो ये वाला जो हमारा पोटेंशियोमीटर वाला जो वायर है उसको यहाँ पे लगा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से बेस टेबल का कनेक्शन होगा यहाँ पे। अब इस बेस टेबल बोर्ड में सप्लाई देने के लिए 12 वोल्ट चाहिए। तो 12 वोल्ट मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे 2 पिन 12 वोल्ट के लिए हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कनेक्टर का ही यूज कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे इस कनेक्टर को यहाँ पे लगा लेता हूँ 12 वोल्ट के जगह पे। यहाँ पे मैंने लगा लिया है इस कनेक्टर को, और इस कनेक्टर के थ्रू 12 वोल्ट आउटपुट करेगा, और यही 12 वोल्ट मैं इस बेस टेबल बोर्ड में दे दूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस बोर्ड के साथ बेस टेबल बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है, और ये हमारा फुल रेंज एम्पलीफायर हो चुका है। ये कोई अभी भी सबवूफर एम्पलीफायर नहीं है, और मैं स्टार्टिंग से अभी तक बता रहा हूँ कि ये सबवूफर एम्पलीफायर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एम्पलीफायर है। जिस प्रकार का आप सिग्नल देंगे उस प्रकार का ये आउटपुट करेगा। अब यहाँ पे मैं इसको 12 वोल्ट से चलाऊंगा। ये जो 12 वोल्ट का ऑप्शन है, आप चाहे तो बैटरी से चला सकते हो, एसएमपीएस से चला सकते हो। तो ये हमारा 100 वाट का टोटल आउटपुट करता है।
तो 12 वोल्ट का अगर आप सप्लाई देते हो तो 10 एम्पियर के आसपास में रखें तो वो 120 वाट का पावर हो जाता है, तो उतना आपको एम्पियर देना है। वैसे अगर कम एम्पियर देते हो तो कम आउटपुट करेगा। तो यहाँ पे 12 वोल्ट से चलाना चाहते हैं तो आपको 12 वोल्ट यहाँ पे देना होगा। अगर आप 24 वोल्ट से चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सप्लाई देना होगा। तो मैं 12 वोल्ट के लिए ही यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सप्लाई के लिए कनेक्टर लगा लेता हूँ और इसमें माइनस प्लस कौन सा होगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इस बोर्ड पे आप देखेंगे यहाँ पे जो पूरे पीसीबी के साथ यहाँ पे लगा हुआ है ये माइनस होता है, और यहाँ पे पीसीबी के साथ ये कनेक्टेड नहीं होता है, ये प्लस होता है। तो ये राइट साइड वाला ग्राउंड होगा और लेफ्ट साइड वाला प्लस होगा। यहाँ पर मैंने सप्लाई के लिए एक वायर लगा दिया है ताकि मैं इसमें 12 वोल्ट दे सकूं। और इस पे 2 स्पीकर आपको लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि ये कनेक्टर और ये कनेक्टर दोनों सेम है। इसमें स्टूडियो आउटपुट करता है तो एक चैनल यहाँ से आउटपुट करता है, एक चैनल यहाँ से आउटपुट करता है। तो मैं यहाँ पे दोनों चैनल पे स्पीकर को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोनों स्पीकर का मैंने कनेक्शन कर लिया है। एक तो यहाँ पे स्पीकर सॉकेट लगा हुआ है तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है, दूसरे वाले को यहाँ पे डायरेक्ट मैंने जैक पे सोल्डरिंग कर दिया है। तो यहाँ पे स्पीकर का भी कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं स्विच का कनेक्शन करूँगा, क्योंकि जब तक ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, तब तक ये बोर्ड नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे अभी एक छोटा सा जंपर लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे जंपर के थ्रू इसको डायरेक्ट कर दिया है। तो आइए मैं यहाँ पे पावर सप्लाई देता हूँ। यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दिया है और ये ब्लूटूथ मोड पे है। मैं एफएम मोड पे रख लेता हूँ इसको। यहाँ पे ये एफएम मोड पे हो चुका है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम पे बढ़ाने के बाद भी यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और आपको कनेक्शन करना होगा, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको म्यूट का भी ऑप्शन मिलेगा। म्यूट के बगल में एक VD का ऑप्शन है, वो एक वोल्ट का ही ऑप्शन होता है जो कि आपको म्यूट वाले के साथ शॉर्ट करना है। हालांकि ये एम्पलीफायर पूरा वर्किंग है, यहाँ पे सप्लाई भी आ रहा होगा, ये बिल्कुल चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ये म्यूट वायर पे ये लगा हुआ है, क्योंकि बहुत ऐसा एम्पलीफायर होता है कि हमें जंपर लगाने के बाद वो म्यूट पे जाता है, लेकिन ऑलरेडी ये बोर्ड जो है म्यूट पे है। यहाँ पे देख सकते हैं FM चालू है। वॉल्यूम को यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ, फिर भी यहाँ पे स्पीकर में किसी भी प्रकार का साउंड नहीं आ रहा है। तो इसका मेन रीज़न है ये म्यूट का ऑप्शन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बोर्ड का जो कनेक्शन है बहुत ही पेचीदा टाइप का दिया गया है, इसलिए ये बोर्ड सबको पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे म्यूट के बगल में जो भी पॉइंट है उसको आपस में शॉर्ट करना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जब आपस में शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे स्पीकर से साउंड आने लगेगा। यहाँ पे साउंड आने लगा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस दोनों पिन को आपस में शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक कनेक्टर लगा लेता हूँ, या आप सोल्डरिंग आयरन के थ्रू भी वहाँ पे दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस जैक को लगा लेता हूँ और देखिए ये म्यूट का है, और जैसे मैं इसको यहाँ पे दोनों में आपस में टच करूँगा ये वर्क करने लगेगा। देखिए तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा बोर्ड वर्क कर रहा है। यहाँ पे स्पीकर का वायर उल्टा लगा हुआ है, आवाज़ मुझे फ्लैट सुनाई दे रहा है। स्पीकर का पोलैरिटी सेम नहीं होने के कारण भी ऐसा होता है। अब यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं ये वाला एम्पलीफायर अब वर्क करने लगा है और ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट भी हो चुका है। तो आइए मैं यहाँ पे कुछ सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सॉन्ग प्ले मैंने कर दिया है। बेस और ट्रेबल बिल्कुल 0 है।
तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा एम्पलीफायर है काफ़ी अच्छा से वर्क कर रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी थोड़ा दिक्कत है वो इसका कनेक्शन में है, क्योंकि कनेक्शन बहुत ही करना पड़ता है इसमें। और जो भी कनेक्शन था मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। अगर इस प्रकार से कनेक्शन कर लेते हैं तो आप यहाँ पे इस एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं। अगर आपको बेस टेबल बोर्ड यूज नहीं करना है तो आपको डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ पे इनपुट दे देना है। जैसे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हटाकर डायरेक्ट यहाँ पे दे देना है, तो ये डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर के थ्रू आउटपुट हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया है और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बेस टेबल का कनेक्शन ही हटा देता हूँ और देखिए यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ से ऑडियो इनपुट इस पोटेंशियोमीटर में गया और पोटेंशियोमीटर के थ्रू इसमें आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे किसी प्रकार का बेस टेबल नहीं है, तो गेन भी कम मिलेगा और बेस और टेबल भी फ्लैट मिलेगा। ये इसका फुल साउंड है। तो अगर आप बेस टेबल बोर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों कनेक्शन आपको बता दिया है, तो आप इसको इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। कनेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।